यूमिन बोलती है, अगर तुम यहाँ आए थे तो मुझे बिन बताए क्यों जा रहे थे? तुम्हें डोर नॉक करना चाहिए था। हिंदू बोलता है, यूमिन तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। यूमिन बोलती है, तुम ये सब मेरे लिए लाए थे तो मैं कैसे नहीं आती? ये तुमको आधी रात को अर्ली प्यूली कहाँ से मिला? हिंदू बोलता है, मेरे पास पहले से ही कुछ बने हुए थे, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आया हूँ। मुझे माफ़ करना कि मैं बिना पूछे या देर से आया। मैं तुम्हें चौंकाना नहीं चाहता था। यूमिन बोलती है, इस बारे में चिंता मत करो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। के अलावा मैं तुम्हें बिना थैंक यू दिए, बिना विदा करने मेरे लिए आज टेस्टा बाहर होता। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे फ्लैट आना चाहोगे? हिंदू ये बात सुन के थोड़ा हेजिटेट करता है और बोलता है कि यूमिन के कान के पास आकर, इस समय तुम मुझे ऊपर बुला रही हो? हिंदू हंसने लगता है। यूमिन बोलती है, ओ राइट, बहुत देर हो गई है ना? माफ करना, मैंने ऐसे ही बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं था। मैं पूरी तरह से भूल गई थी। तो हंसते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हें अंदर जाते हुए देखने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। यूमिन बोलती है, ठीक है, इसके लिए तुम्हारा बहुत 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 थैंक यू। रियली मैं इसका सराहना करती हूँ। यूमिन घर तरफ जाते हुए बोलती है, मैं किसी दिन तुम्हारा घर चुका दूंगी, अच्छे से घर जाना हिंदू। यूमिन पूरा तेजी से भागने लगती है और कहीं जगह नहीं रुकती, लगातार अपने रूम की ओर ही जाने लगती है और रूम के अंदर चली जाती है और गेट लॉक कर देती है और अपने गेट के पीछे बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या मैं बीमार हूँ? तो मुझे इतना गर्म फील क्यों हो रहा है? हिंदू को कार दिखाया जाता है जो पार्किंग एरिया में थी। अब हिंदू कार को ले जाता है, वो अपने घर जाने लगता है। रेड सिग्नल दिखाता है और हिंदू रुक जाता है, अपने कार के स्टीयरिंग में सर रखता है और अपने मन में बोलता है कि मैं इस समय यहाँ क्यों आया हूँ? मैं इतने टाइम तक उससे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहा था? हमें अब पता चलता है कि हिंदू यूमिन को सच में इग्नोर कर रहा था। कुछ दिन पहले पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अब हिंदू बाइसाइकिल चला रहा था तो यूमिन को बोलता है, मुझे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू और तुम अपना ख्याल रखना। यूमिन बोलती है, ओके, गुड नाइट। के बाद हिंदू अपना अपार्टमेंट चल जाता है और जाके वहाँ पे हॉट शावर लेता है, फिर अपनी चोट पर बैंडेज लगाता है, फिर अपने बेड में लेट जाता है। तो अपनी आंखें बंद करके थोड़ी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। युंदो अपने मन में बोलता है कि तो अब अपने एक्स के साथ दोस्त है, अगर वो दोस्त है तो वो सुजोंग और मुझसे अलग है। मेरे पास फिर से साथ होने का अच्छा मौका है। अब वो उसके साथ समय बिताएगी। के मन में उसके लिए अभी भी फीलिंग है, इसलिए वो अपना सारा टाइम उसके साथ बिताना चाहेगी। फिर अब मेरा क्या होगा? क्योंकि उसके एक्स ने अब उसे बुलाया है, तो क्या अब हमारा प्लान पूरा नहीं हो गया है? मतलब ये है कि मैं अब यूमिन को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन यूमिन का कहना था कि हम भी दोस्त हैं, इसलिए शायद हम अभी भी साथ में घूम सकते हैं। हिंदू अपने बैंडेज को टच करता और उस दिन के बारे में याद करता है जब हिंदू साइकिल से गिर गया था। उसने यूमिन के हाथों को पकड़ा हुआ था। यूमिन की प्यारी प्यारी आंखें हिंदू को ही देख रही थी। हिंदू सिर्फ यूमिन के ही बारे में सोच रहा था। में हिंदू को दिखाया जाता है जो बेड में इधर उधर पलट रहा था। हिंदू बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हिंदू की ना सोने पाने वाली बीमारी वापस आने में बस कुछ ही पल लगे। नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है हिंदू का रेस्टोरेंट में, जब यूमिन के दोस्त और यूमिन आए थे। जब यूमिन के दोस्त बोली थी, हेलो, हम वापस आ गए। टाइगन बोलता है, वेलकम है, आप अंदर आइए। हिंदू उसी टाइम यूमिन को देखता है। ने उससे पूछा था कि उसकी चोट का इलाज करवाया? हिंदू ने बोला था, हाँ, मैंने करवा लिया है और घूम गया था। हमें अब पता चलता है कि हिंदू क्यों घूम गया था। वो यूमिन को देखकर ब्लश करने लगा था, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसके फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है।
हिंदू के फ़ोन में यूमिन का नोटिफिकेशन आता है। यूमिन ने हिंदू को मैसेज किया था रेस्टोरेंट के बारे में जो उसके घर के पास ही था। हिंदू अपना मन में बोलता है, मुझे लगता है उसे अभी भी मेरी ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्लान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। शुक्र है भगवान, अभी मुझे रात क्यों महसूस हो रही है। हिंदू यूमिन को रिप्लाई करने जा रहा है, हाँ ठीक है हम लोग कल मिलते हैं। हिंदू कुछ सोचता है और मैसेज सारा डिलीट कर देता है। हिंदू समझ नहीं पा रहा है कि क्योंकि हिंदू उलझन में पड़ गया है, उसे यूमिन से मिलने में झिझक होने लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। हिंदू यूमिन के टेक्स्ट को इग्नोर करने लगा, लेकिन यूमिन ने उसे टेक्स्ट भेजना जारी रखा। हमें हिंदू का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है रात का समय। आपको पता ही होगा कि हिंदू जब परेशान रहता है तो अपने रेस्टोरेंट में ड्रिंक करता है। हिंदू बोलता है क्या उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, या फिर क्या उसे किसी की परवाह भी है कि मैं उसे जवाब दूंगा या नहीं। उस समय उससे दूरी बनाने रखने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि मैं उससे कहूँ रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए। मुझे पता है कि वो कहीं वीडियो डाउनलोड नहीं करेगी, लेकिन यूमिन ने मेरे लिए इसे रिकॉर्ड करने के लिए समय निकाला, इसलिए मुझे इसे देखना चाहिए। हिंदू वीडियो देखते हुए स्माइल करता है। इसी के वीडियो में यूमिन उसे डायरेक्शन दे रही थी। हिंदू थोड़ा अपने वीडियो में गौर करता है। जब वो बाइसाइकिल चला रहा था और यूमिन के साथ था तो वो बहुत खुश दिख रहा था। उसने यह महसूस किया कि वो बहुत समय के बाद खुश है। हिंदू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। हिंदू अपना फ़ोन टेबल में रख देता है और फिर वाइन पीने लगता है। सारी बातें याद कर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेड सिग्नल थी। हिंदू बोलता है वो मेरे इधर इर्द गिर्द बहुत आसानी से अपना गार्ड डाउन कर देती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अभी अभी मेरे पीछे भाग आई। हमें बताया जाता है कि हिंदू ने खुद स्वीकार किया कि वो यूमिन के इनविटेशन को स्वीकार करना चाहता था। वो उसके लिए गर्म चाय बना सकता था और उसे मेडिसिन खिलाता। सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई है। वो चाहता था कि वो उसकी देखभाल कर पाता। वो सच में यूमिन को प्यार करने लगा था। हिंदू उस टाइम को याद करता है जब हिंदू ने यूमिन को बोला था कि तुम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ दोस्त कैसे बन सकते हो जिससे तुम प्यार करती हो। ये सेम चीज हिंदू के भी साथ हो रही है। हिंदू बोलता है, लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ।